क्लास 10 गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसमें रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया था। रिफ्रैक्शन चल रहा है ना? कोई तरह की समस्या है तो बताओ, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत बच्चों का कॉल भी आया है। स्नेहा का कहना है सर वो वीडियोस कुछ मिसिंग है बेटा, वो अपलोडिंग मिस्टेक है, आप उसको एक बार दोबारा सर्च करना है कि नहीं। और जो भी बच्चे जैसे मनु हैं जो डाउट्स वगैरह भेजते हैं मैं उनको क्लियर करता हूँ। विनेश है, ये सारी बच्चियाँ जो हैं, और कोई अद्वीर है, ये कुछ लड़के भी हैं जो कमेंट्स में और डाउट्स अपना व्हाट्सएप पर भेजते हैं, फिर उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो उसी तरीके से ये ऑनलाइन स्टडी का भी एक इंटरेक्शन के द्वारा अच्छे से अच्छे स्टडी किया जा सकता है। ऑनलाइन स्टडी के थ्रू बिना मतलब स्कूल आए और घर बैठे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। एक सुविधा के रूप में है आपके पास मोबाइल है, आपके पास नेट है, आप घर बैठे जितनी बार चाहें आप उसको लेक्चर को सुन सकते हो, समझ सकते हो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है बेटा, है ना। तो हम लाइव चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में तो आप बताना। मैं कोशिश पूरा करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आए। फिर भी अगर कोई समस्या आता है, और समस्याएं तो होती है, आने की समस्याएं तो आती रहेगी, पर उसको सोल्यूशन ढूंढना है, समस्या नहीं ढूंढना। दिख नहीं रहा सर, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा सर, ऐसे नहीं। आपको सारी चीजें जब मिल ही जाएगा तो फिर आप स्ट्रगल कैसे करोगे, है कि नहीं। और दूसरी बात, राइटिंग की थोड़ी सब परेशानी आती है कैमरे में, तो मैं वही चीज लिखता हूँ जो मैं बोलता हूँ। बार बार कह रहा हूँ, जो चीजें मैं लिखता हूँ वही चीज बोलता हूँ, ठीक है। तो आप अगर नहीं पता चल रहा तो आप वहां पर प्ले करके देख सकते हो कि सर ने यहाँ पे बोला क्या है, तो अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो ये लाइव चैप्टर है, आज 2 तारीख है, 2/06/2020 है। ये लेक्चर नंबर 5 है बेटा। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? और हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्लास 10 के लिए है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को मिरर में रूल्स बता दिया था। इमेज फॉर्मेशन इन मिरर में रूल्स बता दिया था। इसमें रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। अब लेंस में कितने रूल्स है बेटा? आप ज्यादा अंतर नहीं है। देखो पहले अगर आपने मेहनत कर लिया है ना तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। देखो लेंस के अंदर टोटल 3 रूल्स हैं, जबकि मिरर के अंदर 4 रूल्स था। बाकी सब रूल्स सेम है, जितने भी रूल्स हैं सब सेम है, तीनों रूल्स सेम है। एक थोड़ा सा अंतर है और उस रूल्स को थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो जो रूल नंबर फर्स्ट है बेटा वो ये कहता है, सेम जो मिरर में पढ़ा था आपने, सेम, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स या passes from focus of, when the ray of light passes when the ray of light falls on the lens parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, ना, it will pass from focus। क्या कहा मैंने कि जब कोई रे ऑफ लाइट लेंस के पैरेलल, मतलब लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या कहा बेटा? जैसे मैंने मिरर में बताया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस था
उसके पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती थी मिरर के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास हो जाती थी। लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें भी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आई है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन में पास हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक तो होगी नहीं, वो लेंस के पास हो जाएगी। और पास कहां से होगी? फोकस से होगी। एग्जांपल के लिए आप समझ लो यहाँ पे बेटा, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना। आपको पता है जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया बेटा, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और ये एफ है और ये सी है, बराबर डिस्टेंस में लेना है आपको। ये एफ डैश है और ये सी डैश, कुछ भी ले सकते हैं अपन नाम नेम, F1 F2 और C1 C2 एक ही बात है। सॉरी, F1 और C1 कर लो, इधर F1 F2 और C2 कर लो, एक ही बात है। ये या F या C कर दिया तो यहाँ F डैश C डैश, या फिर F 2F तो यहाँ F डैश और 2F डैश, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डॉटेड लाइन से जरूर ड्रॉ कर देना बेटा ताकि ये डिवाइडर पता चल जाए। तो देखो रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी आती है वो सब कहां जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इनफाइनाइट से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो हमेशा पैरेलल दिखाई देती है। तो ये इनफाइनाइट से पैरेलल, इनफाइनाइट से आने वाली कोई पैरेलल बीम है या पैरेलल रे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन में बेटा ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसलिए आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे आएगी? फोकस से होकर जाएगी। उसी तरीके से ये आपका एक कॉनकेव लेंस है, अब ये आपका एफ है और ये सी है, उसी तरीके से एफ है और ये सी है। नेमिंग कर दो F1 C1 और F2 और C2, कुछ भी नेमिंग कर सकते बेटा। देखो ये लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? ये डाइवर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। तो डाइवर्ज होने के बाद क्या करते हैं? इसको हम फिर स्केल से, मैं तो बिना स्केल से किया, आप स्केल के साथ इसको सीधा यूं बैक करा दोगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से। आपको दिख गया होगा, आपने मिरर पढ़ लिया है, ये रियल है और ये वर्चुअली है, इसमें कभी फोकस में आएगा नहीं। तो हम कहते हैं कि ये माना जाता है कि ये भाई फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आता है कि नहीं? इसमें क्या है? डाइवर्ज हो गई उधर, कभी प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे? हम मानेंगे कि ये फोकस पे आया है, आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब पीएस टू पास टू द फोकस। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट, नोट करो। तो यहां पर आप एक चीज और चेक कर सकते हो, इट विल पास और appears to pass, appears to pass, एक ही बात है, या तो पास होता है या पास होता है और प्रतीत होता है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है बेटा, नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से रूल नंबर सेकंड में आप लोगों को भी डिस्कस करने वाला, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला बेटा। देखो सेम है, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी है। मिरर में क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के चली जाती थी। इसमें वापस तो जाना नहीं है बेटा, इसमें पार करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस कहां से करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा। कहां से करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है। और रूल नंबर जो सेकंड है बेटा वो क्या है? रूल नंबर फर्स्ट का उल्टा है, रूल नंबर फर्स्ट का उल्टा है। तो जो आपको याद होगा इतनी बार में तो हमें सबको याद हो गया होगा। रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड बेटा, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on the lens through focus, it will pass through
आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या कहा इसमें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब सॉरी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है लेंस पे। क्या कहा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द लेंस थ्रू द फोकस, मतलब लेंस में फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएगी बेटा। ये जो रे ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। क्या कहा मैंने कि जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के गुजरती है लेंस में तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। पहला क्या था, फोकस से आई पैरेलल हो गई, सॉरी पहला था पैरेलल आई तो फोकस से हो गई। पहला क्या था, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और फोकस से होकर के क्रॉस की। दूसरा क्या था, फोकस से जा रही है और पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रही है। क्लियर। तो देखो इसमें क्या था कि ये जो है इसमें जो है लेंस में रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखो इसमें एग्जांपल, ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, क्या कहा बेटा मैंने कहा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से कोई भी फोकस, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। उसमें क्या था, पैरेलल आ रही थी और फोकस से होकर के जा रही थी, इसमें फोकस से आ रही है और पैरेलल जा रही है। अब देखो कॉन्केव में कैसा होगा बेटा, ये कॉन्केव लेंस है आपका, ये F1 और ये C1, F2 और ये C2, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो बेटा ये अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगी यहाँ पे तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर कि अगर फोकस से आती हुई अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रतीत होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। अगर इधर से डालूंगा मैं तो इधर से फोकस से आएगी और इधर पैरेलल हो जाएगी। एक ही बात है। तो हमने फोकस से डाला है और आफ्टर रिफ्रैक्शन में पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग दो रूल कंप्लीट हो गया बेटा। मतलब अगर फोकस से आती हुई प्रतीत हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्लियर। या फिर इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो आप, इसी को आप दूसरे तरीके से आप दिखा सकते हो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, देखो ये फोकस है, एक स्केल रख लेना यहां पे, ठीक है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, इधर अनब्रोकन लाइन होगा यहां से, यहां पे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये कॉन्केव है, ये F1 है और ये C1 और ये F2 है और ये C2। अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आती प्रतीत हो रही है, क्लियर। अगर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ही पैरेलल हो जाएगी। कोई सा भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये बेस्ट है, इसको ड्रॉ कर लो। ये रूल नंबर 2 है। देखो इसके बाद रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में आप लोगों को बताना चाहूंगा
रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा? ये ऑप्टिकल सेंटर, उसमें सी था ना, सी से बिना कोई मतलब दूसरा पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा था, सॉरी दूसरा पाथ पे नहीं जा रहा था, याद है क्या? रूल नंबर थर्ड ऑफ द रिफ्लेक्शन, याद है क्या? इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर, उसमें क्या था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही थी तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर रही थी, मतलब विदाउट एनी डेविएशन, दूसरे पाथ को रीअकर न करते हुए वापस उसी पाथ पे चली जा रही थी। याद है क्या आपको? केस नंबर रूल नंबर थर्ड मिरर में, उसमें क्या था कि रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर रही थी। सेम यहाँ पर रूल नंबर थर्ड है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इसमें क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो सीधा निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो लिख लो बेटा कि when the ray of light falls on the mirror, on the optical center of the lens, optical center of the lens, it will pass without any deviation, is called, इस कोई जरूरत नहीं, रूल है। तो when a ray of light falls on the optical center of the lens, it will pass without any deviation, मतलब सीधे निकल जाएगी बिना एनी डेविएशन के। तो ये तो सबसे सिंपल है, आप कर सकते हो। देखो इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, ये लेंस है, पता है ना आपको कौन सा लेंस है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है ना, सब सोच रहे होंगे यहाँ सही है, कॉनकेव है। ये कॉन्वेक्स है बेटा, क्या ये? कॉन्वेक्स है। बाकी ये फोन C1 तो आपको पता ही है बेटा, बहुत बार हो गया है। F2 और C2। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, याद है क्या? अरे याद है क्या आप लोगों को ऑप्टिकल सेंटर? ये रहा ऑप्टिकल सेंटर बेटा, है ना? तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो सीधे निकल जाएगी बिना कोई डेविएशन के। उसी तरीके से यहाँ कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है बेटा। कॉनकेव लेंस में क्या है? कॉनकेव लेंस में क्या है? ये F1 है और ये C1 है, ये F2 है और C2 है। याद होगा आपको कितने फोकस होते हैं लेंस में और क्यों? इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे रे निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट लेंस के ऊपर फॉल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से जाती है। दूसरा, लेंस में फोकस से आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाती है। रूल नंबर थर्ड जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी भी रे आएगी वो सीधी निकल जाएगी। अब इसी तीनों रूल्स का इस्तेमाल करते हुए इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को कल सिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको स्केल, पेंसिल, इरेजर ये सब लेकर के बैठना बेटा। ये सब लेके बैठे हुए जो चीज मैं जैसे सिखाऊंगा अगर उसको फॉलो करोगे आप, गारंटी 101% की गारंटी है कि इमेज फॉर्मेशन में सिखा दूंगा आपको। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आज आपका कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लेना और नोट करके फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप नोट कॉपी भेजो ताकि कोई कमी रहे तो मैं उसको सुधार सकूं। जितने भी नोट्स हैं उनको भेजो बेटा व्हाट्सएप पे, है ना, पर्सनली इनबॉक्स करो मेरे को। ओके, थैंक यू।